हमारी 2D शेप, एक होती है हमारी 3D शेप। एक होती है 2D शेप, एक होती है 3D शेप्स। देखो बच्चों 2D शेप्स में कौन कौन सी शेप्स आती हैं? ओनली सिंपल शेप्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्रायंगल, आपका ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ओवल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब क्या आते हैं बेटा? हमारे स्टार, ये सब किस में आते हैं? हमारे 2D शेप में, ठीक है। अब आते हैं हमारे 2D शेप्स। तो 2D शेप्स में हमारे कितने डायमेंशन होते हैं बेटा? 2। क्या क्या होते हैं? 2 डायमेंशन। देयर आर 2 डायमेंशन इन 2D शेप्स। 2D शेप्स में हमारे 2 डायमेंशन होते हैं। कौन? डायमेंशन मीन्स हाइट और लेंथ। डायमेंशन मीन्स हाइट और लेंथ। तो बेटा जो हमारी 2D शेप्स होती है उसमें हाइट और लेंथ होती है ओनली। और बेटा ये जो 2D शेप्स होती हैं इनके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते, इनके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते। अब बेटा हमारी होती हैं 3D शेप्स। ये इन्हें हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं और 3D शेप्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसमें क्या होता है? 3D मीन्स D का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? डायमेंशन। अब 3D शेप्स में कितने डायमेंशंस होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन। देयर आर 3 डायमेंशन इन 3D शेप्स। जैसे हाइट, देखिए किसी चीज़ की हमारी हाइट देखो कितनी है, लेंथ और डेप्थ मीन्स किसी चीज़ के अंदर गहराई। तो ये क्या है हमारे 3D शेप्स में? क्या क्या कितने डायमेंशन होते हैं? 3। कौन कौन से बच्चों? हाइट, लेंथ और डेप्थ मीन्स गहराई। तो ये हमारे 3D शेप्स के 3 डायमेंशंस होते हैं, हाइट, लेंथ एंड डेप्थ। ओके बच्चों, 2D शेप्स तो अच्छे से जान ली। 2D शेप्स बच्चों कहाँ यूज़ करते हैं? ओनली किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम 2D शेप्स का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों सॉलिड शेप मीन्स 3D शेप्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब कोई आर्किटेक्ट घर का मैप बिल्कुल प्रिपेयर करता है, मैप बनाता है, तो बेटा वहाँ पर वो क्या करता है? 3D शेप्स का यूज़ करता है, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, 2D शेप्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को रख नहीं सकते, क्योंकि ना तो उसमें क्या होती है? हाइट और लेंथ तो होती है, लेकिन उसके अंदर डेप्थ नहीं होती, रखने के लिए कोई गहराई नहीं होती। लेकिन बच्चों सॉलिड शेप्स में क्या होता है? डेप्थ। इसमें डेप्थ होती है, मतलब हाइट और लेंथ तो होती ही होती है और साथ में डेप्थ भी होती है, मीन्स गहराई होती है कि उसके अंदर हम कुछ इजीली रख सकते हैं। तो बेटा अब मैं आपको कुछ 3D शेप्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आपने 2D शेप्स तो अच्छे से जान ली, हमारी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, और ये हमारा रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, हार्ट और स्टार, इस टाइप हेक्सागन और पेंटागन, ये शेप्स हमारे 2D शेप्स में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको सॉलिड शेप मीन्स 3D शेप्स के बारे में बताने जा रही हूँ, उनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि कौन कौन सी वो शेप्स की चीज़ें होती हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारी बच्चों क्यूब, इसे कहते हैं हम क्यूब। ये कौन सी शेप है हमारी? क्यूब। ये हमारी क्यूब शेप्स है। अब कैसे पता चलेगा क्यूब में है? क्योंकि देखिए 2D शेप्स की क्या पहचान होती है? उसके चारों, ये कौन सी शेप में आता है? स्क्वायर। और स्क्वायर शेप की क्या पहचान होती है? उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए ये क्या है? इसकी शेप्स तो स्क्वायर में है, लेकिन ये किस में है? ये क्यूब में है। क्यूब से कैसे पता चलेगा ये चीज़ क्यूब में है? क्योंकि इसमें क्या है? डेप्थ है, मतलब लेंथ और हाइट तो है और साथ में क्या दी हुई है? इसमें डेप्थ दी हुई है बच्चों, ठीक है, कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ रख सकते हैं। तो ये कौन सी शेप है? क्यूब। अब नेक्स्ट देखो, ये है हमारी बच्चों कौन सी? क्यूबॉइड। कौन सी शेप है ये? क्यूबॉइड, ठीक है। थर्ड है बच्चों हमारी स्फीयर। कौन सी शेप है ये? स्फीयर। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये है कॉन। कौन सी शेप है ये? कॉन। और ये है हमारी कौन सी शेप है ये? सिलेंडर। कौन सी है? सिलेंडर। तो ये हमारी पांचों शेप किस में आएंगी बच्चों? सॉलिड शेप में आएंगी। तो सभी को क्लियर हो गया? अब बच्चों मैं इसमें ये आपको दिखाती हूँ कि अभी जो सॉलिड शेप्स होती हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, इसमें एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, ठीक है। अभी हमें ना तो हमें ये पता फेसेस किसे कहते हैं, एजेस भी नहीं पता और कॉर्नर्स भी नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। आपने बस अभी शेप्स जानी है कि 3D शेप्स में कौन कौन सी हमारी शेप्स आती हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। अब मैं इनमें ये बताऊंगी आपको कि इनमें कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है बच्चों।
देखिए, तो अब हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमने बताई थी आपको, फर्स्ट है हमारी क्या, क्यूब। क्या बताई थी बच्चों? क्यूब। देखो बच्चों, अब इसमें हमने क्या बताया आपको, इसमें हाइट होती है और क्या होता है, लेंथ होती है, और इसमें डेप्थ मीन्स गहराई होती है। ठीक है, अब इसकी हम आपको बताते हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कितनी कितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर में? 4 साइड्स होती हैं। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। तो ये तो 2D शेप्स थी स्क्वायर की, लेकिन अब हमें सॉलिड शेप में क्या किसकी को बताएंगे हम, क्यूब की, कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। देखो बेटा, ये है हमारा क्यूब शेप का बॉक्स। ठीक है, इसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें फेसेस कितने होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? देखो बेटा, फेसेस इन्हें कहते हैं जो चीज़ें हमें दिख रही हैं। ठीक है, ये है इसके फेसेस। देखो 1 2 3 4 5 और बताइए 6 और बताओ, बताइए 6 होते हैं। कितने होते हैं? पता चल गया कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला। तो कितने फेसेस हुए क्यूब में बच्चों? 6 फेसेस। कितने हुए? 6। अब बच्चों एजेस क्या होते हैं? बॉर्डर है ना, जो चीज इससे मतलब टच होके ये खड़ी हुई है इससे। ठीक है, तो इसको हम एजेस कहते हैं, किनारे। ठीक है, अब देखो कितने एजेस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एजेस हुए बच्चों? 12 एजेस हो गए। अब इसमें हमें ये पता लगाना हो कि कॉर्नर्स कितने होंगे। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो कॉर्नर्स क्या होते हैं, ये वाले जो साइड्स होते हैं कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हुए बच्चों? 8। तो पता चला क्यूब में हमारे 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छे से पता चल गया। चलिए, अब हमारा क्यूब का काम फिनिश। अब हम लेंगे कौन सी शेप? क्यूबॉइड। ये कौन सी शेप है बच्चों? क्यूबॉइड। अच्छा, इसमें बताओ 2D शेप्स कौन सी नजर आ रही है आपको? 2D शेप्स से पता चल रहा है इसमें कौन सी 2D शेप्स है इसमें? हाँ, कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। अब हम इसे किस उसमें दिखाएंगे? यहाँ पर तो ये 2D शेप नहीं है क्योंकि बस हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, और इसमें डेप्थ भी है, मतलब गहराई भी है। ठीक है, तो ये इसलिए कौन सी शेप है? 3D शेप है, और इसे क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कितने फेसेस हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेसेस हुए? 6 बच्चों। एजेस देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हुए? 12। और बच्चों कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। तो हमारे क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6। और एजेस कितने होते हैं? 12। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। ऐसे ही क्यूब में और ऐसे ही क्यूबॉइड में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्फीयर। ये क्या है बच्चों? स्फीयर। जैसे कि बॉल, फुटबॉल, ये ऑरेंजेस, अर्थ, ये सिर्फ किस में होती है? इनकी क्या शेप होती है? हाँ, 2D शेप इसका क्या हो गया? सर्कल। लेकिन 3D शेप ये किस में जा रही है? स्फीयर। तो अब देखो स्फीयर में इसके कितने फेसेस हैं? इसे किधर से भी करोगे तो इसका एक ही फेस नजर आएगा। कितने फेस हैं? 1। एजेस बताओ कितने हैं? 0। कोई एजेस ही नहीं है। और कॉर्नर्स बताओ? 0। कोई कॉर्नर्स है ही नहीं, तो इसके कॉर्नर्स क्या होंगे? 0। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्या है? कॉर्न। जैसे आपने कॉर्न देखा होगा, हमारी आइसक्रीम भी होती है, आइसक्रीम भी कोन में आती है, और बर्थडे कैप जो हम बर्थडे पर लगाते हैं वो भी कोन में आते हैं। और ये भी क्या है? हाँ, और ये भी क्या है? एक कोन है, जिसमें इसलिए मेहंदी की कोन है। तो अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि कोन में कितने फेसेस होते हैं। कितने
2 कैसे? 1 और एक 2। ये कौन सा फेस है इसका? कर्व्ड फेस है, कर्व में है ना, तो 1 और 2। तो कितने वो होंगे कौन में? 2 फेसेस। एजेस बताओ कितने होंगे? ये ना 1 है ना, कॉर्नर से ऐसे चारों तरफ से हो रहा है ना, तो 1। कॉर्नर बताओ कितने होगा? 1। इसका 1 कॉर्नर है, क्या है? 1। हाँ ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखो, सिलेंडर। कौन सी शेप है ये? विच शेप इज दिस? सिलेंडर। सिलेंडर। देखो हमारी जैसे कैन होती है, जूस की कैन, वो भी सिलेंडर शेप में आती है। हमारे घर में जो सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर शेप का होता है। हमारी वाटर बोतल भी सिलेंडर शेप की होती है। अब हमें ये पता लगाना है इसमें कितने फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं बताओ? 1 2 एंड कितने फेसेस होते हैं? 3। अब एजेस बताओ कितने होते हैं? 2। कैसे? 1 और 2। और कॉर्नर्स बताओ कितने होते हैं? कॉर्नर्स तो एक भी नहीं है। कैसे है? कॉर्नर्स तो एक भी नहीं है, तो ये क्या होगा? 0। तो सभी को समझ आ गया अच्छे से कि कौन सी शेप को हम क्या बोलते हैं और किसमें कितने फेसेस और कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। और 3D शेप में कितने डायमेंशन होते हैं? 3। विच वन? हाइट, लेंथ, डेप्थ। और 2D शेप्स में कितने डायमेंशन होते हैं? 2। There are 2 dimension in 2D shapes. First is height and length. तो अच्छे से सभी को क्लियर हो गया बच्चों? Yes. आप कभी सॉलिड शेप के बारे में आप भूलेंगे? No, ma'am. बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना? अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ? वेरी चलो।